जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीएस विद्यापीठ में। जैसा कि बच्चों आपको पता है, दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है वो दिसंबर या जनवरी के महीने में आयोजित करवा ली जाएगी और उसमें बेहतरीन स्कोर करने के लिए हम कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ ऐसा रणनीति या फिर मैं कुछ बोल सकता हूँ भी ऐसा स्मार्ट वर्क जिसमें बेहतरीन मददगार साबित होगा भी हम 70 प्लस या 70+5 जो स्कोर है वो कैसे करेंगे कम समय में। बच्चों, स्कोर करना बड़ी बात नहीं, लेकिन कम समय के अंदर वो ही स्कोर करना काफी बड़ी बात है या चैलेंजिंग का भी विषय हो सकता है। बच्चों देखिए, हम बात करते हैं बच्चों जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो दिल्ली पुलिस का है, जो नोटिफिकेशन में आया था। तो सबसे पहले बच्चों ये जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, इससे बच्चों आपके ये मान के चलो 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बच्चों कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको रीजनिंग दिखाई दे रही है बच्चों, इससे आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे जो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स जो दिखाई दे रहा है बच्चों, मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपके 15 पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें बच्चों कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, एमएस वर्ड, ब्राउजर्स एक्सेट्रा, इनसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें मेरे बच्चों इन सभी टॉपिक की, तो देखिए ये जो सिलेबस के अंदर जो दिखाई दिया हुआ है ना, ये तो पर्टिकुलर इसने डिस्क्राइब कर दिया बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों कंप्यूटर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बच्चों सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को अच्छी तरीके से करना है, यानी उसके बाद देखो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट। और हम बात करें बच्चों डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में और वेब ब्राउजर्स के बारे में, इनके बारे में बच्चों आपको बहुत ही अच्छी गहरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको और क्या क्या करके जाना है बच्चों, जो इंटरनेट है, यूआरएल है, ईमेल है, ठीक है बच्चों, एडिटिंग वाला जो पोर्शन है वो, ये जो चीजें हैं बच्चों वेबसाइट से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया बच्चों, इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बना सकता है। फार्मूला बच्चों हर बार फार्मूले से एक क्वेश्चन डालता है, फंक्शन से डालता है। जो आपको इसके अंदर पीडीएफ के अंदर बच्चों जो सिलेबस दिखाई दे रहा है, इन्हीं सिलेबस से 10 के 10 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, और सबसे छोटा टॉपिक है ये। अगर इससे ऊपर हम बात करें बच्चों मैथ की, तो मैथ के बारे में इन्होंने देखो कन्फर्म है बच्चों, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा 15 में से, ठीक है। उसके बाद देखिए रेशियो प्रोपोर्शंस, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बच्चों मिलेंगे रेशियो वाले चैप्टर से। अगर हम बात करें बच्चों टाइम डिस्टेंस स्पीड, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है बच्चों, एक क्वेश्चन कन्फर्म है टाइम स्पीड डिस्टेंस से। मेंसुरेशन एक क्वेश्चन इनसे कन्फर्म है। अगर हम बात करें बच्चों डिस्काउंट के बारे में, पक्का कन्फर्म है, एक क्वेश्चन डिस्काउंट से बनेगा ही बनेगा। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस से बच्चों दो क्वेश्चन बनेंगे, एक जो हार्ड होगा और एक थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं इंटरेस्ट यानी ब्याज, ब्याज पे क्वेश्चन बच्चों पक्के बनेंगे, एक एसआई से बन सकता है या फिर मैं मान सकता हूँ एक सीआई से, यानी यहां से दो क्वेश्चन क्या है कन्फर्म है बच्चों। उसके बाद अवरेज, अवरेज से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड टाइम ये तो है ये ऊपर। अगर हम बात करें बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो यहां से मेरे बच्चों दो क्वेश्चन है वो बढ़ने की पूरे पूरे चांस है। अगर हम बात करें मेरे बच्चों परसेंटेज की, तो बच्चों एक या दो क्वेश्चन मैं मान सकता हूं भी यहां से कन्फर्म है। अगर हम बात करें बच्चों देखिए यहां से नंबर सिस्टम बच गया, नंबर सिस्टम से दो तीन क्वेश्चन है वो बनते हैं बच्चों, दो से जो तीन क्वेश्चन है बच्चों वो बनेंगे, आप लिख के ले लेना। चाहे वो क्वेश्चन आपका होल नंबर से बने, चाहे वो आपका डेसिमल दशमलव वाले से बने, चाहे वो भिन्न यानी फ्रैक्शन से बने, चाहे वो आपको जो फंडामेंटल जो नंबर है जो प्रोसेस जो प्रूव आगे दिए जाता है रिलेशन के अंदर उनसे बने। देखिए बच्चों अगर हम बात करें यहां से देखिए दो तो चार, दो छह, 7 8 9 और ये आपकी 2 11 12 13 14 15 16, यानी आपको मैंने वो चीजें बता दी बच्चों, यानी यहां से एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन यहाँ से इनसे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चों। जो यहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं आप वही टॉपिक करना, इन टॉपिक के अलावा कौन सा भी टॉपिक नहीं छेड़ना है। और इनमें भी बच्चों आपको टाइप वाइज करनी है, फिक्स पैटर्न है इनका एग्जाम का बच्चों। एक टॉपिक के अंदर अगर आपने बेहतरीन तरीके से 20 ही टाइप कर ली ना तो बाहर नहीं जाएगा बच्चों। 3 महीने बहुत है, समय अभी काफी है, ठीक है। ये गलत बात तो है ही, भी समय कम है, लेकिन बच्चों सबसे अच्छी बात है अब भी समय है। तो अब भी समय है ना बच्चों। अगर आप एक टॉपिक में देखिए कितने टॉपिक है बच्चों, इतने टॉपिक है आपके, 14-15 टॉपिक है बच्चों, ठीक है। जितने टॉपिक है उतने तो पर्सन देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, बताओ तो 12-13 टॉपिक है, बस 12 ही टॉपिक है बच्चों। ये 12 टॉपिक है, ठीक है, मैक्सिमम 12-13 टॉपिक है, बस इतने। आप अगर एक टॉपिक पे मेरे बच्चों 3 दिन लगाओगे ना, 3 दिन, 3 दिन में आप एक दिन में बच्चों 10 टाइप करोगे एक टॉपिक की मैथ के अंदर, तो बच्चों इजीली ये मान के चलिए आपकी 36 दिन के अंदर ये सारा का सारा जो मैथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हर प्रत्येक टॉपिक का 2 दिन रिवीजन कीजिए, यानी तो आप इजीली इसको क्या है क्रैक कर पाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप 15 में से बच्चों 15 का स्कोर आसानी से कर सकोगे, यानी 14-15% तो आप इजीली, 13-14 तो आप आराम से कर दोगे बच्चों। अभी भी समय, इतना हाई लेवल का मैथ नहीं आता इसके अंदर, ठीक है, नॉर्मल मैथ पूछता है बच्चों। कई कहेंगे कि सर 2020 के अंदर जो मैथ का लेवल आया था वो काफी अच्छा था बच्चों, वो बेसिक पे टिका हुआ सारा का सारा लेवल था, ठीक है। इतना जितना बंदे बता रहे हैं, जितना लोग बता रहे हैं कि अच्छा था बच्चों, 10 सवाल उसमें बहुत आसान थे, 15 में से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन वो हर बार ऊपर नीचे कर देता है, तो तभी मैंने यहाँ पे 13-14 क्वेश्चन लिखा है बच्चों। यहाँ से आपको पूरे में से पूरे 10 में से 10 लेके आने पड़ेंगे। बात रही बच्चा रीजनिंग की, अगर हम बात करें बच्चों रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के बारे में देखिए कोडिंग डिकोडिंग से बच्चा फिक्स है, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। नॉन वर्बल से ये मान के चलिए काफी बड़ा जो वेटेज है वो नॉन वर्बल का रहता है। अगर मैं ये मान के चलूं भाई 25 क्वेश्चन है ना, 25, तो 25 में से ये मान के चलिए आप 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन का जो रोल है बच्चों वो आपका नॉन वर्बल से रहता ही रहता है। अगर हम बात करें बच्चों आगे सीरीज है, ठीक है, और जो अपना सीरीज मतलब आप ये मान के चलिए भी 2 या 3 क्वेश्चन आपसे सीरीज से पूछे जाएंगे, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज हो चाहे वो नंबर की सीरीज हो बच्चों, ठीक है, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें बच्चों ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन, यानी जो ये जो आपको जो चीजें दे रखी है आप इनसे क्या है एक बेहतरीन क्वेश्चन है वो बनेगा बच्चों। यानी इसके अलावा आप देखिए ब्लड रिलेशन है, ठीक है, काउंटिंग फिगर है, और आपका एनालॉजी है। जो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो जो टॉपिक है आप करोगे, ठीक है। ये जो इनके अंदर दे रखे हैं वो तो करो ही करोगे, ठीक है। सिमिलरिटी वाले जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन टॉपिक है बच्चों 2 क्वेश्चन बनता है, एक नॉर्मल लेवल का, एक थोड़ा सा हार्ड लेवल का बनता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से बच्चों एक क्वेश्चन बनता है, एक एनालॉजी से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये देखोगे कि जो नॉन वर्बल है आकृति वाले क्वेश्चन है बच्चों आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच्चों कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन है वो बढ़ेगा, स्टेटमेंट के कंक्लूजन से, ठीक है। और हमारे जो भी टॉपिक है बच्चों इनके अंदर तो वो आपके बढ़ेंगे 10-12 कम से कम ये टॉपिक है बच्चों। रीजनिंग बहुत आसान है, आप 25 आउट ऑफ 25 का जो स्कोर है वो इजीली कर सकते हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये तो करके ही जाना है जो मैंने बताया था, यानी इस 50 नंबर में से बच्चों आपको 45 प्लस का स्कोर है वो करना पड़ेगा। अगर आपने ये स्कोर नहीं किया तो बच्चों आप पिछड़ जाओगे, भीड़ से पीछे रह जाओगे। अगर हम बात करते हैं बच्चों आगे, आगे हम यह देख पाते हैं कि सबसे जो मेजर रोल प्ले करेगा बच्चों सिलेक्शन के अंदर अब जीएस। जीएस के मेरे बच्चों आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस के अंदर आपका ये सिलेबस है बच्चों। अगर हम बात करें जीएस के बारे में तो जीएस में हमसे सबसे ज्यादा मैं अगर बात करूं तो मेजर जो रोल प्ले करेगा ना वो करंट का करेगा बच्चों, करंट अफेयर का। अगर आपकी जो ये सीए जो तकड़ी है ना बच्चों, ये मान के चलना आपके 12 से 13 क्वेश्चन, 50 में से 12-13 जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो करंट अफेयर के रहेंगे। अभी एडीक्यूटी है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि पहले आपका टीसीएस करवाता था बच्चों, यही लेवल रहेगा, क्योंकि अभी जो एडीक्यूटी का लेवल है वो करंट अफेयर की वेटेज क्या बच्चों ज्यादा है, और रिलेवेंट कंटेंट है करंट अफेयर से वो आपसे पूछा जाएगा बच्चों। ये नहीं आपसे 3-4 साल पीछे का करंट अफेयर पूछ लिया जाएगा, अब रिलेवेंसी के साथ आपसे ये करंट अफेयर पूछेगा बच्चों, ये सच्चाई है बार एग्जाम की।
उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें तो सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है बच्चों को इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स भी आपसे क्वेश्चन है वो बढ़िया अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स के बाद बच्चों आप पॉलिटी, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है वो यहाँ से ये मान के चलो 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से और 6-7 क्वेश्चन है बच्चों पॉलिटिकल से पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें जियोग्राफी की तो ज्योग्राफी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है तो बच्चों ज्योग्राफी से वो आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही चीजें मैं आपको डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इसमें क्या है, इसमें कुछ ये जो सिलेबस है ना, ये यूपीएससी के जो सिलेबस आता है बच्चों वो दे रखा है। देखिए क्वेश्चन ऑफ कंपोनेंट्स बी एम्बेडेड टेस्टिंग कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन विल आल्सो डिजाइन, देखो क्या कह रखा है, टैक्स नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, यानी करंट इवेंट का अर्थ होता है बहुत जो घटनाएं, इतनी चीजें वो नहीं पूछेगा जो आपको ये दे रखी है। इस पे जाओगे तो बच्चों आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी जो इस पे पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये 12th लेवल का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है। तो ये मान के चलना बच्चों, इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के 6-7 क्वेश्चन। अगर हम बात करें ज्योग्राफी के भी 5 से 6 क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री से बच्चों वही 4-5 जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। हम अगर हम बात करें बच्चों तो 10 से 12 क्वेश्चन क्या है, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक जीके बच्चों उससे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें बच्चों इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है वहां से भी आपको क्या है 5-6 क्वेश्चन है बच्चों देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें कि साइंस, साइंस से बच्चों आपको तीनों पोर्शन से मिलाकर बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे। और इन्हीं से बच्चों ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस एक एक दो दो क्वेश्चन इनसे ऊपर नीचे होगा, बाकी जो पैटर्न है बच्चों वो सेम टू सेम रहेगा। तो आप इसी बेस पे तैयारी करिए, यानी करंट अफेयर यानी इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा स्टूडेंट छोड़ते हैं बच्चों। तो इसी सब्जेक्ट ये कन्फर्म है कि इस सब्जेक्ट से वो ज्यादा क्वेश्चन डालेगा और आसान लेवल के डालेगा बच्चों इनसे सभी से। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इन क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इन 50 में से बच्चों जो 25 क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू बेस रहेंगे बच्चों, पीवाईक्यू बेस रहेंगे। तो सभी बच्चों को जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो बच्चों 50 में से अगर आपने सभी एग्जाम के पीवाईक्यू लगा लिए तो 25 क्वेश्चन कन्फर्म है वही होंगे। अगर आपने इस एक पे तैयारी कर ली बच्चों तो आप ये मान के चले जैसे ये टॉपिक पढ़े आपने तो आप इनका एक चीज कर देना बच्चों, क्या कर देना कि 200 या 100 आप इनके एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगा देना प्रत्येक टॉपिक के। तो आपके क्वेश्चन है वो बच्चों 35 से 40 के पास में क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे बच्चों। करंट अफेयर बच्चों आप टॉपिक वाइज कर लेना, मंथली कर लेना। ठीक है, कम से कम आप ये मान के चलना भी 1 ईयर की। ठीक है, जो आपको क्या है एक 2 साल की जो करंट अफेयर है ना बच्चों वो आपको करके डालनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और जब दिसंबर के अंदर एग्जाम होगा तो मैं तो आपको एक ही चीज सजेशन करूंगा बच्चों कि आप है ना, आप क्या करना, दिसंबर 2024 से लेकर आप जनवरी के अंदर एग्जाम होगा तो आप ये मान के चलना दिसंबर ही मान लो, दिसंबर 2025 तक की जो करंट अफेयर है बच्चों वो आपको पर्टिकुलर तैयार करके जाने, क्योंकि बच्चों जनवरी के अंदर आपका जो एग्जाम है वो करवा लिया जाएगा। या संभावना तो ये भी दिसंबर में करवा लिया जाए, लेकिन दिसंबर में आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम है वो जनवरी के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा बच्चों। तो आपको दिसंबर 2025 से लेकर, और एक चीज कन्फर्म है मेरे बच्चों यहाँ से लिख लेना, कोई बच्चा जनवरी से स्टार्ट कर देगा तो जनवरी से स्टार्ट मत करना, जनवरी 2025 से बच्चों, क्योंकि यहाँ से मैं दिखा दूंगा आपको जब एग्जाम आएगा दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर सकते हैं। और कुछ अगर हम बात करेंगे बच्चों स्पेशल, मैं जीएस की बात करूंगा बच्चों, हम एक टॉपिक की सीरीज लेके आएंगे, टॉपिक 100 टॉपिक की बच्चों। उसमें क्या होंगे, आपके 100 टॉपिक होंगे और उन 100 टॉपिक से बच्चों आपकी परीक्षा के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे बच्चों। क्योंकि हमने जो पिछली बार का एग्जाम दिया था तो एक हमने जो एक सीरीज चलाई थी उसमें अंदर भी वही चीजें थी। ठीक है, तो आप यह देख लेना कि ये जो चीजें हैं बच्चों एक पीडीएफ है या हम बता देंगे, चार्ट लगा देंगे कि ये क्या आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। इसी तरीके की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वीएस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर।